दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे पूरा नहीं किया, धोखा किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने काला धन लाकर आपको देने की बात की, जुमला, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, जुमला, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी आपको 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, जुमला, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर लगाम लगाने की बात की थी, नहीं किया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी रुपए को मजबूत बनाने की बात की थी, आज रुपया रसातल में पहुंच चुका है, 87-88 के पार, 100 पार कर जाएगा थोड़े ही दिनों में, ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी भारत के उत्पादन क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने देश के पूरे उत्पादन क्षेत्र को, एफएमसीजी मार्केट को चाइना के हवाले कर दिया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने किसानों से, जवानों से, मजदूरों से, इस देश की आम जनता से धोखा किया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती लोगों से छीन करके उनका बिजनेस और व्यापार अडानी को दे दिया, यहां भी कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री के सारे क्षेत्र, लगभग बिजली, पानी, कोयला, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सब कुछ सरकार का था तो वो खुलेआम दे दिया, गैर सरकारी किसी प्राइवेट का था तो जबरदस्ती उसे ईडी, सीबीआई का डर दिखा करके छीन करके अडानी को दे दिया, कोई बात नहीं। एयरपोर्ट दे दिया, कोई बात नहीं। पोर्ट दे दिया, कोई बात नहीं। रेलवे दे दिया, कोई बात नहीं। भारत के सारे पीएसयूज, मंडियां, सब अडानी को बेच दिया, कोई बात नहीं। जो दिल में आया पूरे देश का, जिस पर उंगली रख दिया, जिस पर निगाह पड़ गई नरेंद्र मोदी की, बस खत्म, कोई बात नहीं, सब अडानी को दे दिया। लेकिन अब क्या बचा था मेरे दोस्त? जब नरेंद्र मोदी ने बेचना शुरू किया, भारत को अडानी के हवाले करना शुरू किया, तभी मैंने यह कहा था कि एक दिन नरेंद्र मोदी पूरा भारत ही अडानी के नाम कर देंगे। आज वही हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कुछ बचा है। जब धारा 370 हटाने की बात आई तो देश अलग से खुशियां मना रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताने में लगा हुआ था कि धारा 370 सिर्फ इसलिए हटाया गया है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र को या जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे मिनरल्स से भरे क्षेत्र को अडानी को बेचा जा सके। इसी के लिए धारा 370 हटाने का ड्रामा चल रहा है और हटाया, और आप देख रहे हैं कि लद्दाख को पूरा चीन और अडानी में बांट दिया है, बेच डाला है। अब जो समाचार है, अब जो बातें देश के सामने आ रही हैं वो ये कि ग्रीन पावर एनर्जी को लगाने के लिए एक सरकारी संस्था के पास जो जमीनें होती हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, उन सबको देश का कानून बदल करके अडानी के हवाले कर दिया। अब भी अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हैं, अब भी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय हैं, उनके अंदर सचमुच भारत का खून है? आप खुद सोच के देखिए। वैसे इनके लिए आप यह कह सकते हो कि जैसे ही भारत का दबाव, भारत के कानून का दबाव, भारत के संविधान का दबाव इन पर पड़ता है, ये देश छोड़कर भाग जाते हैं। कब ये भागेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो सब कुछ अडानी के हवाले कर रहे हैं। लेकिन ये तो सारी सीमाएं टूट गई मेरे दोस्त, ये तो हद ही हो गई। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, या देश सुरक्षित हाथों में है, या इस तरह के, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश, जैसे अगर अडानी से यह पूछा जाए, अडानी अगर सामने आए तो यही कहेंगे कि हमने तो कानून के अनुसार लिया। अब अडानी के लिए जब कानून ही बदल दिया गया, यानी सरकार ही अडानी के लिए भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार के रास्ते से ही, भ्रष्टाचार को ही कानून बना दे रही है। अब इसके बाद भी कहने के लिए कुछ बचता है मेरे दोस्त? क्या व्हाट्सएप के अंकल लोग, व्हाट्सएप के स्टूडेंट लोग, या देश की गोदी मीडिया जो अब सुपारी और डाबर बन चुकी है, इससे ज्यादा और किस शब्द का प्रयोग करें हम उनको जिससे थोड़ी शर्म आए? भारतीय जनता पार्टी हिजड़ा पार्टी बन चुकी है, कोई इसमें से बाहर निकलकर नहीं बोलता, बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहें? इसके बाद कुछ बचता है?
अब आप सोचेंगे चलिए कोई बात नहीं, अगर बॉर्डर सीमाओं की जमीनें अडानी को ग्रीन एनर्जी लगाने के लिए, टरबाइन लगाने के लिए दे दिया, पैनल लगाने के लिए दे दिया, अडानी के हवाले कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आप सोच सकते हैं। लेकिन उदाहरण के साथ हम बताएंगे कि जिन चीजों को बेचकर अडानी को नरेंद्र मोदी ने बेचा है, जिन चीजों को खरीदकर छीनकर अडानी को दिया है, उससे क्या नुकसान हुआ है और कौन कौन सी चीजें सामने आई हैं, आपको अंदाजा लगेगा कि बॉर्डर की जमीनें देने का, खास करके पाकिस्तान से लगे बॉर्डर की जमीनें देने का, या फिर चीन, लद्दाख में चीन और अडानी मिलकर ही बॉर्डर पर कब्जा करके बैठे हैं, चीन से समझौता, चीन को सीमाओं के अंदर आने देना, चीन को घुसा के बैठा लेना, चीन पर मीडिया को नहीं बोलने देना, क्योंकि मीडिया तो अडानी अंबानी की है, इन्हीं गुजराती माफियाओं की है, तो वो नहीं बोलने देना, देश के सामने नहीं लाने देना, ये सब कुछ क्या दर्शाता है। अब बात खतरे की है मेरे दोस्त। अडानी को पोर्ट दिया गया, अडानी को एयरपोर्ट दिया गया, अडानी को, मैंने कई बार बताया है कि सारे की इंफ्रास्ट्रक्चरल की थिंग्स उनको दे दिया गया। यानी भारत का कोई भी व्यापारी, चाहे कितना ही सबल और पैसे वाला हो, वो कोई व्यापार कर ही नहीं सकता अडानी के इजाजत के बगैर। कोई व्यापार करके क्या करेगा? चलिए फैक्ट्री लगा दिया, मिल लगा दिया, बिजली नहीं मिलेगी, वो अडानी का है तो क्या कर लेगा, कैसे करेगा? फ्लाइट चलवा रहा है, एयर इंडिया है, टाटा चला रहे हैं, अडानी उतरने ही नहीं देगा एयरपोर्ट, तो क्या कर लेगा? देने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बिजली है, पानी है, कोयला है, खाद है, बीज है, सब पर कब्जा है, किसान खेती कैसे कर लेगा? रोड है, चलने ही नहीं देगा, तो देश क्या कर लेगा? मोदी क्या करेंगे? चुन चुन करके वो सारे संस्थान या इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स, सब कुछ अडानी को इसलिए दिया गया कि पूरे देश को मजबूर किया जा सके अडानी और मोदी का गुलाम बनकर यह देश रहे। और अभी वही हो रहा है। मैंने कई बार बताया, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, सबका सब, न्यायपालिका, सबका सब गोदी बन चुका है। परिणाम क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जबरदस्ती इलेक्शन करवाया जा रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट लाया जा रहा है, लोग वोट किसी और को दे रहे हैं, सरकार किसी और की बन रही है, ये सब कुछ देख रहे हैं, उसके नुकसान देख रहे हैं, खतरनाक नुकसान के बारे में आप समझिए मेरे दोस्त। एयरपोर्ट देने का परिणाम यह हुआ कि आज अडानी पहले से ही ड्रग डीलर है और ड्रग का धंधा भारत में युवाओं को बर्बाद करने के लिए अडानी ने कितना ड्रग्स मंगाया अपने पोर्ट के जरिए। पकड़वाने का नाटक भी किया गया, वो सरकारी खजाने में वो ड्रग्स डाले भी गए, लेकिन वो वहां से ही गायब हो गए। यानी इट्स अ वे टू मूव फॉर बिजनेस, फॉर पब्लिक। यानी वही रास्ता बनाया गया कि इसी रास्ते से, आप आपराधिक फिल्मों में देखते होंगे कि इसी तरह से क्रिमिनल्स काम करते हैं, पकड़ा देंगे और वो सरकार के पास पहुंचा देंगे, सरकार से वो माफिया के पास फिर पहुंच जाएगा, अडानी के पास पहुंच जाएगा अगर कभी पकड़ा गया तो। यही हुआ, सारे ड्रग्स गायब हैं जहां जमा किए गए थे खजाने से, यानी अडानी लेकर बेच चुका है। पकड़े गए वो भी, वैसे तो कितना लाया और कितना बेचा पता नहीं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि पोर्ट अडानी के हवाले करने का परिणाम यह हुआ कि पूरा देश आज नशे में डूबता जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है। नशे का कारोबारी है अडानी और कोई रोक नहीं पा रहा है। कोई ईडी, सीबीआई, आईटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर हाथ नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि वो मोदी है। क्योंकि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, यानी मोडानी है। अब आप सोच के देखिए, यहां पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब जब इसके हाथ में आ गया तो ड्रग का व्यापार भारत में धड़ल्ले से, ड्रग इंशर्टिंग भारत में धड़ल्ले से होने लगा और आने लगा और बिकने लगा, बिकवाने लगा अडानी। अब सोचिए, अगर सीमाओं की जमीनें अगर इसके कब्जे में रहेंगी तो यह आदमी कभी भी पाकिस्तान के सैनिक से समझौता करके उन्हें अंदर ले सकता है। भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है, खासकर उस समय जब देश बगावत पर उतरेगा। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी और अडानी को हटाना बिना बगावत या बिना सड़क पर उतरे, बिना आंदोलन के तो नहीं हो सकता। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जुडिशरी खत्म हो चुकी है, न्यायपालिका खत्म हो चुकी है, विधायिका खत्म हो चुकी है, खरीदी जा चुकी है, जेब में चली गई, मीडिया
डाबर बन चुकी है। बच्चा क्या है जिसके जरिए आप अपने लिए न्याय मांग सकते हैं? संसद में आप बोल नहीं सकते, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, कुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, उस मरने वालों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी नरेंद्र मोदी ने संसद में। किसान आंदोलन किए, 1 साल उनको कुछ नहीं मिला, झूठ बोलकर उन्हें घर भेज दिया और 750 किसान शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी संसद में। यह आपको पता है कि इनके पूर्वज, यानी इनके पूर्वज संगठन आरएसएस अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। जब सीमाएं इनके हाथों में आ गई, सीमा अगर अडानी के हाथ में रहेगी, जब पोर्ट अडानी के हाथ में, एयरपोर्ट अडानी के हाथ में, जब स्मगलिंग और ड्रग डीलिंग कर रहा है, और जब सीमाएं अडानी के हाथ में आ जाएंगी, सीमाओं की जमीनें अडानी के हाथ में रहेंगी, कब्जे में रहेंगी, तो अगर देश सामने आएगा, बगावत करेगा, तो ये बाहर से सीमाएं खोल देगा और दूसरे देश की सेनाएं बुला लेगा। हमारा, आपका और इस देश के लोगों का दमन करने के लिए क्या कर लेंगे आप? क्या आपको नहीं लगता कि यह खतरा है? या आपको यह कपोल कल्पना लग रही है? बस जिस दिन हो जाएगा, मैंने कहा पोर्ट इसलिए लिया जा रहा है, एयरपोर्ट इसलिए इसको दिया जा रहा है, बिजली पानी कोयला इसलिए इसको दिया जा रहा है अडानी को, कि देश अगर कभी सर उठाए, उसे समझ में आए कि वो गुजराती माफियाओं का गुलाम हो चुका है और बगावत के मूड में आए, तो कर ना पाए, इसके लिए यह सारी व्यवस्था, यह सारी खरीदारी, यह सारी बेची नरेंद्र मोदी ने की। 10 साल से कह रहा हूं आपको। चलिए, अब तक बात आई गई हो गई, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्या अब सीमाओं से भी समझौता कर लिया जाएगा? सेनाओं की जमीन भी अडानी के हवाले कर दिया जाएगा? सेनाओं को कमजोर किया जाएगा? उनकी मांग जो वो खरीदना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए, वो भी देने नहीं दिया जाएगा? आखिर क्या चल रहा है मेरे दोस्त देश में? यह हो क्या रहा है? और देश की मीडिया, देश में तो मीडिया मर चुकी है, देश में तो मीडिया डाबर बन चुकी है, वो तो आपको बताएगी नहीं। अगर देसी विदेशी कहीं से आपको सोशल मीडिया के जरिए जब खबरें आती हैं तो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होती है, थोड़ा बहुत डाबर मीडिया वाले भी थोड़ा बहुत छाप देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स मान करके भूल जाएंगे, आपको भी बताएंगे चुप रहिए, जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा, अडानी ही है ना। मेरे दोस्त, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर चुके हैं, जो अंग्रेजों की को ला करके भारत को गुलाम बनवा चुके हैं, जो ऐसा काम कर चुके हैं, वो आगे जरूरत पड़ने पर उनकी अपनी जरूरत को या आपको गुलाम बनाए रखने के लिए, या आपने कभी बगावत करके क्या करेंगे? चलिए, बगावत का दमन तो कर ही रहे हैं, किसान आंदोलन किए, कुछ नहीं मिला, मार के हकाल दिए। एक आदमी तो अभी भी अनशन पर बैठा है, मरणासन्न है, कोई सुनवाई नहीं है। अग्निवीर का विरोध युवा किए, मार के हकाल दिए। मजदूर मांग लेकर बाहर आए, मार के हकाल दिए। रिटायर्ड सैनिक अपनी मांग लेकर के न जाने कितने दिनों तक बैठे रहे, मार के हकाल दिए। आपको मार डाल रहे हैं, मरने पर के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप मर भी जा रहे हैं, उस पर भी किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है। कोई बात नहीं, आप क्या कर ले रहे हैं? तो जब सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, सीमाओं से समझौता कर लिया, वो एक बहुत बड़ा समझौता है। बॉर्डर के पास कोई एक सीमा होती है जो सिर्फ युद्ध के लिए नो मैंस लैंड होता है। वहां कोई विकास कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए कि जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे कैसे, अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे। चीन से समझौता कर लिया, इधर पाकिस्तान से समझौता कर लिया, हम और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और ये अंदर अंदर पाकिस्तान से समझौता करके सीमाओं को उनके लिए खोल रहे हैं। उनके लिए खोलना ही हुआ ना। अगर अडानी का दिल है, अडानी नहीं तो नहीं, अडानी चाहे तो आ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब आप कहेंगे कि नहीं, एक राष्ट्रवादी, एक देश का अडानी है, भारत का अडानी कैसे है मेरे दोस्त? भारत का तो मोदी भी था, नीरव मोदी, भारत का तो ललित मोदी भी था, भारत का तो मेहुल चौकसी भी था, भारत का तो नितिन संदेशरा भी था, भारत का तो न जाने कितने लुटेरे थे जो आज भारत में नहीं है, भारत के नहीं है। कैसे आप भरोसा कर सकते हैं इस आदमी पे? सीमाओं को इसके हवाले कर सकते हैं कैसे? और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, सब ठीक है। अब क्या बचा? मैंने कहा भारत बाकलम खुद हो गया। क्यों? इसीलिए कहा कि अब भारत के बाद बचा क्या है? अगर सीमाएं ही, मान लीजिए आपने घर बनाया है, घर की बाउंड्री किसी को बेच दीजिए तो घर तो अपने आप बिक गया, अब जाओगे घर में कैसे? वही हाल नरेंद्र मोदी ने देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ अडानी के हवाले करके भारत को पंगु बना दिया है, और भारत को नहीं,
भारत को तो लूट रहा है। पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के लोग, क्या सिर्फ गुजरात में बीजेपी है? पूरे देश के लोग, आरएसएस क्या कर रही है? वो अपना कार्यालय बना के खुश हो रही है। 100, 200, 500 करोड़ उसको दे दिया उठा करके ब्लैक मनी, और उसके जरिए वो इतना बड़ा बड़ा कार्यालय बना ले रही है, बना करके बस उसी में खुश है। उसे देश से कोई मतलब नहीं। ये तो ऐसे ही दलाल थे, जन्म जन्म के दलाल हैं ये तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा उसी में खुश हो जाएंगे, देश भी किसी के भी हवाले कर देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है। आज भी नरेंद्र मोदी देश के सम्मान का सौदा कर रहे हैं अमेरिका के सामने, सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। और अब यह समाचार कि देश की सीमाएं भी अडानी के हवाले कर दे रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा से सौदा कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। इसके बाद आपसे मैं क्या कहूं? आप नरेंद्र मोदी को बहादुर, 56 इंच का शेर, 56 इंच का सीना, जो भी कहते हैं, मैं भी सोचता हूं मैं भी नारा लगाऊं मोदी मोदी, मैं भी खुश हो जाऊं मोदी का नारा लगा के, लेकिन कैसे? मैंने अपने पूरे उम्र की बात कर रहा हूं, आज तक मैंने किसी भी सीमा से एक भी शाह मोदी पारेख का जनाजा, यानी गुजराती का जनाजा, मैं सीमा से गुजरात जाते तो नहीं देखा है, समाचारों में नहीं सुना है। आपको अगर पता है तो आप बताना। किसी सीमा पर संगीन लेकर के -35 डिग्री 40 डिग्री के अंदर देश की सुरक्षा के लिए संगीन लेकर खड़ा कोई मोदी, शाह, पारेख, मेहता, बताओ तो कोई एक नाम। और ऐसे आदमी अडानी के हवाले, जिसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, जो धन पशु है, उसको सीमाओं की जमीनें दे देना, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, देश की सुरक्षा उसके हवाले कर देना, कहां तक जायज है? खतरा मैंने पहले ही बता दिया। अडानी को पोर्ट मिलते ही पोर्ट से धड़ाधड़ ड्रग्स आती रही। अब ड्रग्स पकड़ी भी गई तो कहां गई आप पता कर लो। वो अडानी के पास फिर चली गई, उसके गोडाउन में, और बिक भी गई, युवाओं में बट भी गई। वही हाल होगा सीमा पर। सीमा की जमीनें जो आज अडानी के हवाले प्राइवेटाइजेशन के जरिए की जा रही हैं, वो अडानी पाकिस्तान को बेचा तो क्या कर लोगे आप? और आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान को नहीं बेचेगा या चीन को नहीं बेचेगा? कैसे कह सकते हो? इसको तो जिस दिन भारत के एक कानून के अंतर्गत अगर इससे इंट्रोगेशन होगा, उसके दूसरे दिन ही भारत से लापता हो जाएगा। इसको भारत से क्या लेना देना है? इतिहास उठा के देख लो। छोड़ो यार, मैं जो भी समझना है समझो, मुझे जो कहना था कह दिया।